अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू दी 15th लेक्चर ऑफ दी वेब प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी किस तरह होती है, किस तरह से हम वेब के अंदर जब फॉर्म बना लेते हैं तो वो सारा जो डाटा है वो पूरे डेटाबेस में किस तरह शो होता है और किस तरह जो डेटाबेस है वो हमारी काम करती है। ओके, डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, फाइल्स अपलोड किस तरह होती हैं पीएचपी में, वो सारा पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर की समरी है थोड़ी सी, और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इंट्रो पढ़ेंगे, माईएसक्यूएल का डेटाबेस किस तरह क्रिएट की जाती है, वेब सर्वर में हम उसको कनेक्ट किस तरह करते हैं हमारे पीएचपी के पेज के साथ, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे किया जाता है, कनेक्शंस कैसे बनते हैं, फाइल्स कैसे क्रिएट होती हैं, स्टोरिंग फाइल्स। ये जो हम अपने लेक्चर्स डेटाबेस में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे काम जो हम माईएसक्यूएल में कर रहे हैं, माईएसक्यूएल सर्वर में करें, उस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को पीएचपी के पेज से कैसे लिंक किया जा सकता है, या कि वेब सर्वर में जो डेटाबेस क्रिएट की जाती है उसको किस तरह लिंक किया जा सकता है। ओके, माई एसक्यूएल इज़ अ डेटाबेस, ये आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग मेरे साथ डेटाबेस का कोर्स पढ़ें। विथ PHP you can connect to and manipulate the database। आप PHP के थ्रू अपनी जो डेटाबेस है, MySQL की डेटाबेस है या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर की है या वेब की डेटाबेस है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं उस अपनी डेटाबेस के साथ, और थ्रू PHP ही आप उस अपनी डेटाबेस में चेंजेस भी कर सकते हैं। यानी PHP की फाइल में कोड रख के आप डेटाबेस में डाटा इंसर्ट भी करा सकते हैं, अपडेट भी करा सकते हैं, डिलीट भी करा सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। MySQL इज द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम यूज विद PHP। जो PHP के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेटाबेस यूज़ होता है वो हमारे पास कौन सा है, MySQL। अब MySQL है क्या, MySQL इज़ अ नेम्ड आफ्टर द को फाउंडर मॉन्टी वाइडनेस डॉटर, उसका नाम क्या था, माई। आप ये जो माई है वो मॉन्टी की डॉटर थी, उसके नाम पे इसने जो है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का नाम रख दिया था माई स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। SQL इज़ अ डेटाबेस सिस्टम यूज्ड ऑन दी वेब। MySQL सर्वर जो वेब के लिए डेटाबेस सिस्टम यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, MySQL सर्वर यूज़ होता है। ये सर्वर साइड पे रन होता है, इसमें स्मॉल और लार्ज एप्लीकेशन, हर तरह की एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, और एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन लाइक किसी भी ऑनलाइन शॉप के लिए आपने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाना है किसी भी ग्रोसरी स्टोर के लिए। ओके, फास्ट, रिलायबल और इजी टू यूज़ है। इसके कुछ स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज के फॉर्मेट हैं, जिस तरह इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट वही यूज़ करती है। SQL कंपाइल्स ऑन अ नंबर ऑफ द प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, जिस पे भी आप चलाना चाहें। फ्री टू डाउनलोड है, इसके अंदर हम टेबल स्टोर करते हैं और टेबल के अंदर किस में रोज़ और कॉलम में हमारे पास डाटा पड़ा होता है। अब किस तरह डेटाबेस क्रिएट करनी है आपने वेब सर्वर पे, आपने वेब सर्वर के होम पेज पे चले जाना है, वहाँ से सिलेक्ट करना PHP माई एडमिन और फिर लॉगिन आईडी डालनी है और अपनी डेटाबेस का नाम और क्रिएट डाटा का बटन क्रिएट कर देंगे। ये कैसे क्रिएट होगा, जो कल मैंने आपको वैम्प की इंस्टॉलेशन सिखाई थी, वो इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने वैम्प ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करने हैं, किस तरह टेबल के नाम रखने हैं, सारी चीज़ मैं आपको वन बाय वन सिखाती हूँ। ये देखें, आपने अपने गूगल, जब आपने वैम इंस्टॉल कर लिए, कल आपने वैम इंस्टॉल किया, ओके, आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन करके क्या लिख देना है, लोकल होस्ट कॉलन 81। जैसे ही आप लोकल होस्ट कॉलन 81 पोर्ट लिखेंगे या सिंपल लोकल होस्ट लिखेंगे, आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो कल हमने देखा था वैम सर्वर वाला। इस पेज में आप जो है किस जगह आ जाएंगे, ये टूल्स वाले पोर्शन में, यहाँ आपको लिखा रहा होगा PHP माई एडमिन। आपने इस PHP माई एडमिन में क्लिक करना है, आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगी इस किस्म का। वो आपसे मांगेगा कि अपना यूज़र नेम डालो और पासवर्ड। इंस्टॉलेशन टाइम अगर आपने कोई यूज़र नेम चेंज कर दिया है, पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर आप अपने वो देना है। मगर मैं आपको कहूँगी कि जब आप वैम सर्वर इंस्टॉल करें तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो सारी चीज़ें सिस्टम उठा रहे हैं उनको डिफ़ॉल्ट ही देने, अपनी मर्ज़ी से कोई यूज़र नेम और पासवर्ड ना डालें। इसलिए आप नहीं डालेंगे तो आपने सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है, रूट, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ही रूट लिखा रहा हो तो ये फील्ड एम्प्टी होगी। आपने इस गो वाले बटन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही गो वाले बटन पे क्लिक किया, आपके पास ये PHP माई एडमिन का होम पेज नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस होम पेज में जो सबसे पहली टैब है वो डेटाबेस की टैब नज़र आ रही होगी, आपने इस टैब पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और उसके ऊपर लिखा आ रहा होगा क्रिएट डेटाबेस। अपनी डेटाबेस क्रिएट करो और यहाँ पर अपनी डेटाबेस का नाम लिखो। आपने यहाँ पर अपनी जी डेटाबेस का नाम लिख देना है टेस्ट डेटाबेस। आप जैसे ही टेस्ट डेटाबेस लिखेंगे, यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी नई डेटाबेस जो है वो बन जाएगी। वो कहाँ नज़र आ रही है, ये देखें, टेस्ट डेटाबेस के नाम से। जब ये आपके पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गई, इसका क्या मतलब है कि इस डेटाबेस के अंदर अब आपने क्या क्रिएट करने हैं, टेबल्स क्रिएट करने हैं और उन टेबल्स के अंदर डाटा जो है वो स्टोर कराना है। आप इस टेस्ट डेटाबेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टेबल्स वाला फॉर्म आ जाएगा। इसमें अब आपने टेबल का नाम लिखना होगा। मेरे टेबल का फर्स्ट टेबल का क्या नाम है, यूज़र्स,
और उसके कितने कॉलम होंगे, यूज़र आईडी का एक कॉलम, यूज़र नेम का एक कॉलम, यूज़र का एड्रेस का एक कॉलम, यूज़र का फ़ोन नंबर का एक कॉलम और यूज़र की ईमेल आईडी का एक कॉलम। कितने मैं कॉलम रखना चाहती हूँ जी, 5 कॉलम रखना चाहती हूँ। आपने गो के बटन पे कर देना क्लिक, जैसे ही गो के बटन पे क्लिक किया आपके पास 5 कॉलम आ गए। यूज़र आईडी आपने खुद टाइप करना है, फिर यहाँ पर फिर यूज़र नेम खुद टाइप करना है। आपके पास ये 5 खाली बॉक्सेज आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 खाली बॉक्सेज आ रहे होंगे। आपने खुद इनमें नाम टाइप करने हैं, जो भी आप अपने कॉलम का नाम रखना चाहते हैं और जो भी उस किस्म की डाटा टाइप रखना चाहते हैं वो यहाँ ड्रॉप डाउन वाले बटन पे क्लिक करके आपने उनकी जो है वो लेंथ डिफाइन कर देनी है और यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ है वो डिफाइन कर देनी है। इसके बाद नीचे यहाँ पर गो का बटन होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। सपोज़ अगर आपने प्राइमरी की रखना है आईडी वाले कॉलम को तो उसको प्राइमरी की रख दिया और उसको ऑटो इंक्रीमेंट करके सेव के बटन पे क्लिक कर देना, तो ये आपका टेबल जो है वो सेव हो जाएगा। अब जो टेबल सेव हुआ है उसका नाम क्या है, यूज़र्स, और उसके अंदर जो भी डाटा है वो आप इसको टेस्ट डाटाबेस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके टेबल के स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे टेबल का डाटा शो होएगा कि 5 कॉलम है। ब्राउज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि अब इस यूज़र आईडी वाले कॉलम में 1 डाटा एंटर करना है, नेम वाले डाटा में एंटर करना है। इसे इंसर्ट से भी कर सकते हैं आप, इस टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं, इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं और इस टेबल में कुछ भी सर्च भी कर सकते हैं मल्टीपल टैब में। अब जब टेबल क्रिएट हो गया है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने PHP वाले कोड को MySQL वाले डेटाबेस से कनेक्ट करना है। जब ये कनेक्ट होंगे तब ही हम यूज़र के फॉर्म से डिटेल अपनी डेटाबेस में डाल सकते हैं और डेटाबेस में पड़ी हुई डिटेल ऑटोमेटिकली यूज़र के फॉर्म में फिल करवा सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी PHP का अपने डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो किस तरह इस्टेब्लिश होता है, जब भी आपने कनेक्शन का कोड लिखना है तो ये आपको कोड मस्ट आना चाहिए कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए। आपने PHP का टैग ओपन करना है, उसमें 3 चीज़ें देनी है, सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। हमेशा सर्वर नेम आपका क्या होगा, लोकल होस्ट। यूज़र नेम इज इक्वल्स टू यूज़र नेम जो आपने रखा है, अगर नहीं रखा तो आपने सब यहाँ पर क्या लिख देना है, यूज़र नेम। एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड जो भी आपने अपने डेटाबेस का लॉगिन पासवर्ड रखा था क्रिएट करते टाइम टेस्ट डेटाबेस का, तो वो यहाँ लिखते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं क्रिएट करते टाइम रखा था तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं देना और ये एम्प्टी जो कॉमास है ये शो करा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएट कनेक्शन। आप कनेक्शन क्रिएट करने की कमांड के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, किसका, कनेक्शन का, ठीक है। ये हमेशा डिक्लेयर करना है और इसके साथ कौन सा फंक्शन कॉल करने हैं, न्यू MySQL आई या SQL, ये आपके फंक्शन का नाम है। इस फंक्शन के अंदर ये जो 3 वेरिएबल हमने मस्ट क्रिएट करने थे, सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये हमेशा पास कर देना। ये आपका क्या हो गया, कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब आप चेक करेंगे कि क्या ये जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया क्या ये वाकई मेरी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है या नहीं। उसके लिए हम इफ़ पे चेक कर लेंगे, इफ़ कनेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू कनेक्शन एरर डाई कनेक्शन फेल्ड कनेक्शन एरर एल्स कनेक्ट सक्सेसफुली। इसमें क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है कनेक्शन का, यही वाला, इसके थ्रू आप चेक करते हैं कि जो हमारा कनेक्शन है वो अगर कनेक्शन एरर वाले वेरिएबल के इक्वल नहीं है, इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि वो कनेक्शन नहीं बना। और अगर जो कनेक्शन का वेरिएबल है वो इस एरर वाले वेरिएबल के इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया। ओके, ओवर MySQL कनेक्शन, MySQL कनेक्ट होस्ट नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब हमारे MySQL कनेक्ट के फंक्शन में क्या आएगा, लोकल होस्ट लिखा आएगा, रूट लिखा आएगा और यहाँ पर कोई हमने पासवर्ड नहीं दिया इसलिए यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं आएगा। जब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया उसके बाद आपने क्या करना होता है, डेटाबेस को बताना होता है कि किस डेटाबेस में से डाटा सेलेक्ट करना। उसके लिए क्या कमांड है, MySQL_select_db कि कौन सी डेटाबेस हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में उस डेटाबेस का नाम, हमारी क्या है MySQL select db टेस्ट डेटाबेस। अब ये क्या करेगा, टेस्ट डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेगा कि आप जितनी भी कोडिंग करनी है, चाहे वो इंसर्ट करना है, चाहे डिलीट करना है, चाहे अपडेट करना है, चाहे सेलेक्ट करना है, वो कहाँ होगा, टेस्ट डेटाबेस वाले टेबल में होगा। ये पूरा PHP का कोड लिखा हुआ है। @PHP पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, 3 वेरिएबल पास करना है उसको, लोकल होस्ट, रूट और पासवर्ड, या फिर डाई करा दो कनेक्शन को कि जी ये 3 चीज़ें उसको नहीं मिली तो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद डेटाबेस सेलेक्ट करनी है, हमने आ रही डेटाबेस क्या थी, टेस्ट डेटाबेस थी, और डाई के साथ लिख दो कि हमें डेटाबेस मिली ही नहीं। अगर टेस्ट डेटाबेस नहीं पड़ी होगी पीछे डेटाबेस में तो भी तो यूज़र को कोई मैसेज शेयर कराना है तो वो एरर मैसेज होगा कि कुड नॉट सेलेक्ट दी डेटाबेस। ओके, अब जब डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, उसके अंदर टेबल क्रिएट कर लिया, अब हम चाहते हैं थ्रू PHP उसके अंदर डाटा भी इंसर्ट करें टेबल्स की रोज़ के अंदर।
After a database and the table has been created, we can start adding the data into them. Here are the some syntax rules that you have to follow. The SQL query must be quoted in PHP. क्या कह रहा है कि जो भी SQL की क्यूरी आप PHP में लिखते हैं उसको आपने हमेशा कोट्स में लिखना होता है. स्ट्रिंग वैल्यू इनसाइड द MySQL क्यूरी मस्ट बी कोटेड. हमेशा जब भी स्ट्रिंग का डाटा होगा वो भी आपने कोटेड वैल्यूज में रखना है. न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कभी भी कोटेड वैल्यूज़ नहीं रखना. द वर्ड नल मस्ट बी कोटेड. जब भी नल वैल्यू शो करनी है किसी कॉलम में तो उसको भी कोटेड में रखना है. द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड रिकॉर्ड इनटू द टेबल. वो कह रहा है जिस तरह हम डाटाबेस में इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं सेम ऐसे ही PHP में भी इंसर्ट इनटू वाली जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए यूज़ होती है कि जब आपने टेबल में कोई रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करना है. इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जिस टेबल में इंसर्ट करना है और वो कॉलम जिन कॉलम में इंसर्ट करना है. उसके बाद वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है. ओके अब हम देखते हैं कि किस तरह डाटा इंसर्ट होता है. अब डाटा इंसर्ट करने के लिए हमें एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा जो कि यूज़र की इनपुट लेगा और वो इनपुट हमारे पीछे बैकएंड पे जाके डाटाबेस वाले टेबल में सेव हो रही होगी. ठीक है, हम क्या करेंगे यूज़र की इनपुट रिट्रीव करेंगे. उस यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करेंगे कि क्या उसने सही डाटा एंटर किया है फील्ड्स में या नहीं. अगर तो सही किया तो हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा. हम एक इंसर्ट की कमांड लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो बैकएंड पे डाटाबेस में डाटा चला जाएगा. अब ये जो पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके कि फॉर्म किस तरह क्रिएट करना है, ये हमने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है पोस्ट मेथड के नाम से. फॉर्म का नाम आपने क्या रखना है, registration_action.php. ये फील्ड अभी हमने छोड़ दी है. नेम, ईमेल और पासवर्ड की फील्ड बनानी है और एक आपने बटन बनाना है रजिस्टर का. अब ये फॉर्म की सारी फील्ड बना दी. ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पर पिक्चर की ब्लॉब डाटा टाइप होगी. ये हमने क्रिएट कर लिया. अब हम चाहते हैं कि जो भी यूज़र इसमें डाटा एंटर करे वो बैकएंड पे कहाँ हमारी जो हमने डाटाबेस क्रिएट की थी उसमें जाके स्टोर हो जाए. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड लिखनी पड़ेगी. इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उस डाटाबेस में जो टेबल में आप डाटा एंटर करना चाहते हैं, फिर जिन कॉलम्स में डाटा एंटर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट, फिर वैल्यूज़ जो आप वैल्यूज़ एंटर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे. ओके, इंसर्ट इनटू यूज़र. सपोज हमने यूज़र का टेबल क्रिएट किया था, ऐसा ही है. उस यूज़र के टेबल में हमने 4-5 कॉलम बनाए थे. हमेशा आईडी वाला कॉलम छोड़ के डाटा एंटर करना होता है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट हमने रखा होता है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डाटा एंटर हो जाता है. इसलिए यूज़र नेम, ईमेल और यूज़र पासवर्ड इन 3 की जी वैल्यूज़ हमने गेट कर ली क्योंकि हमने फॉर्म में यही 3 चीज़ें दी हुई हैं. MySQL क्यूरी की जो फंक्शन है वो क्या करता है, ये जो हमने क्यूरी लिखी है वो इस फंक्शन में जाके इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी. अब कैसे एग्जीक्यूट होगी, क्या लिखा है, PHP एक वेरिएबल है नेम, जो कि नेम कहाँ से गेट हो रहा है हमें, जो हमने ये फॉर्म बनाया है इसके अंदर जो हमने वैल्यू रखी थी नेम की वो नेम रखी हुई थी वो यहाँ पर हमें गेट हो रही है. इसी तरह ईमेल की पोस्ट मेथड के थ्रू ईमेल के थ्रू आ रही है और पासवर्ड की पासवर्ड के थ्रू. आपने क्या करना है, जब भी PHP में डाटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है आपने तो जो ये कनेक्शन वाली फ़ाइल क्रिएट करके रखी थी ना सबसे पहले, ये वाली जो फाइल connection.php वाली क्रिएट करके रखी थी, इस फाइल को हमेशा इंक्लूड कर लेना अपने PHP वाले कोड में. ये आपने इस फाइल में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया connection.php. ये डाटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया. जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया आपने एक वेरिएबल उठाया और उस वेरिएबल में पूरी क्यूरी लिख दी जो आप डाटाबेस में करना चाहते थे. हम अब यूज़र्स वाले टेबल में जो है डाटा इंसर्ट करना चाहते थे तो हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू टेस्ट डाटाबेस डॉट यूज़र के डाटाबेस टेस्ट होनी चाहिए और उसका टेबल कौन सा होना चाहिए, यूज़र. तो उसका सेंटेक्स किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इस डॉट से. किस किस कॉलम में डाटा एंटर होना चाहिए, यूज़र नेम में, यूज़र की ईमेल एड्रेस में और यूज़र के पासवर्ड में. और वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, वैल्यूज़ वही वैल्यूज़ होनी चाहिए जो नेम वाले एट्रीब्यूट से हमारे यूज़र ने भेजी हैं. ओके, MySQL_query ये वाला फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट करता है क्यूरी. अब वो क्यूरी कहाँ से आ रही है, जो हमने इस वेरिएबल में स्टोर करा के रख दी है, वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी. जैसे ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो आपके यूज़र्स वाले टेबल में वो वाला रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा जो इस फॉर्म पे फिल किया होगा किसी भी क्लाइंट ने. वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में चला जाएगा, हमारी डाटाबेस में. ओके, इंसर्टिंग डाटा इनटू द डाटाबेस. ये हमारे पास हेडर का फंक्शन है जिसमें लोकेशन form.php मैसेज रिकॉर्ड इज एडेड. ये कोई मैसेज भेज सकते हैं हम. टेबल के अंदर अगर डाटा भेजना है तो टेबल की कॉलम स्पेस हमने 2 रखी हुई है और एरर रिपोर्टिंग मैसेज भी अगर हम शो करना चाहते हैं तो हम यूज़र को वो एरर मैसेज भी शो करा सकते हैं कि जी किस तरह एरर हो रहा है. अदरवाइज़ आप यहाँ तक ही रन करेंगे तो आपका डाटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा. अभी देखो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, अब ये हमने मैसेज वाला जो कॉलम छोड़ा, ये वाला जो एरर मैसेज वाला कॉलम छोड़ा है, यहाँ पर हम कोई भी मैसेज लिख सकते हैं. हेडर का ये मतलब होता है जो हमने टेबल में एक फील्ड छोड़ी थी उसमें हेडर के कॉलम में लोकेशन होनी चाहिए फॉर्म वाले पे
और क्या मैसेज शो करना चाहिए कि रिकॉर्ड इज़ एडिड इफ़ अगर यूज़र वहाँ रिकॉर्ड एंटर कर दे। अगर ना एंटर करे तो फिर एरर मैसेज भेज दो कि यूज़र ने रिकॉर्ड एंटर नहीं किया। अब वो हमारे पास कहाँ नज़र आ रहा है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो गया। जैसे यूज़र ने 7 एंटर किया, 7@gmail.com एंटर किया और पासवर्ड 123 एंटर करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया, तो हमारा पीछे से कनेक्शन वाला फॉर्म जो है वो रन होना शुरू हो गया। जैसे ही कनेक्शन रन हुआ वो पीछे डेटाबेस पे गया MySQL के, और उस डेटाबेस में जाके 7@gmail.com और 123 ऐड हो गया। तो यहाँ पर आपको मैसेज शो हो गया जी रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। अब आप क्या करेंगे, बैकएंड पे जाके टेबल खोल के देखेंगे MySQL वाला, तो वहाँ पर ये 7@gmail.com और 123 ऐड हुआ होगा। कनेक्शंस, अब यूज़र की रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, टेबल के 4 कॉलम्स हैं, यूज़र आईडी इंट होनी चाहिए, यूज़र का नेम इतना होना चाहिए, ये ईमेल, ये सारी डिटेल जो आप डेटाबेस में पढ़ चुके हैं वही लिखी हुई है, वो सारी की सारी आपने ऐड करनी है। आप ये पेज जो है, ये जो डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, ये पेज आप पहले भी क्रिएट कर चुके हैं, वही पेज क्रिएट करना है, पोस्ट मेथड के थ्रू क्रिएट करना है, और इस फील्ड का नाम नेम, ईमेल और पासवर्ड से गेट होगा। तो आप किस तरह इसमें डाटा एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको जी कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आपने क्या किया, MySQL कनेक्ट लोकल होस्ट रूट और ये, और MySQL का डेटाबेस का नाम बता दिया, आपकी डेटाबेस का नाम है इसके पास कनेक्शंस। उसके बाद आपने इन 3 वेरिएबल्स को पोस्ट मेथड के थ्रू गेट किया और इंक्लूड कर ली अपनी कनेक्शन वाली फाइल, और फिर आपने पैटर्न मैचिंग की कि क्या जो यूज़र नेम है वो सही एंटर कर रहा है, और अगर यूज़र सही एंटर नेम नहीं कर रहा तो हेडर में एक मैसेज शो करो कि इनवैलिड नेम आपने एंटर किया जी, आपके नाम में सिर्फ कैरेक्टर्स होने चाहिए। इसी तरह पैटर्न मैचिंग की है उसने, इनवैलिड ईमेल एड्रेस की, और फिर एक क्यूरी लिखी है कि इंसर्ट कर दो कनेक्शन वाले डेटाबेस में यूज़र्स वाले टेबल के अंदर यूज़र का नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और MySQL क्यूरी के फंक्शन से क्यूरी गेट कर ली। अगर तो क्यूरी गेट हो जाए तो फिर मैसेज शो करे कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गया, अदरवाइज एरर मैसेज शो करे। ओके, फाइल्स सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होती हैं, फाइल्स कंटेन एनी आइटम अपलोडेड टू द सर्वर व्हेन द पोस्ट मेथड इज यूज्ड, एंड एरे टाइप वेरिएबल क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड कैन बी एक्सेस्ड ऑन द अदर पेज। ओके, फाइल्स किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास रखती हैं, नेम, फाइल का नेम होता है, उसका साइज होता है, उसकी टाइप होती है, और टेम्परेरी नेम जो हम फाइल को साइन करते हैं वो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन देती है। फॉर्म एट्रीब्यूट्स में 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक फॉर्म का एक्शन रिक्वायर्ड होता है, फॉर्म का मेथड रिक्वायर्ड होता है। हमेशा आप जब भी PHP पे काम करें या डेटाबेस की कनेक्टिविटी पे काम करें, फॉर्म का मेथड पोस्ट रखें, और इंक्रिप्शन जो है वो फॉर्म की हमेशा मल्टीपल फॉर्म डाटा टाइप होना चाहिए, कि वो जो है डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाए और यूज़र को नज़र ना आए कि किस किस्म का डाटा जो है वो जा रहा है। ओके, ये हमारे पास HTML की बॉडी है, उसके अंदर हमने फॉर्म का मेथड पोस्ट रख दिया है, उसको इंक्रिप्ट कर दिया मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा के साथ, और उसमें action.php के पेज पे रखा है कि जैसे इस पर क्लिक होगा वो किस पेज पे चला जाएगा, action.php के पेज पे। एक टेक्स्ट का बॉक्स बनाया है, उसके बाद एक फ़ाइल की टाइप बनाई है कि हम फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसका नाम पिक्चर होगा, वो फाइल किस तरह होगी। हमने ये जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का फॉर्म आएगा, एक टेक्स्ट फील्ड आएगी क्योंकि हमने पहले एक टेक्स्ट फील्ड लिखी हुई है, फिर एक चूज़ फाइल का ऑप्शन दिया। इस चूज़ फाइल के बटन पे जैसे ही बच्चा क्लिक करेगा उसके बाद उसको ब्राउज़ की विंडो नज़र आनी शुरू हो जाएगी, वो उस ब्राउज़ की विंडो पे क्लिक करके अपनी पिक्चर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर, टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल्स, कोई भी जो फाइल्स हैं आप अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। असेसिंग फाइल्स इन्फॉर्मेशन $rate_ फाइल्स, इनपुट फाइल नेम एंड पिक्चर नेम। आपने क्या करना होता है, अपनी फाइल की पिक्चर और उसका नाम लिखना होता है, या फिर इनपुट फाइल आपकी पिक्चर है और उसकी टाइप लिखनी होती है, या फिर आपकी पिक्चर और उसका साइज़ है। इस तरह से आप अपनी फाइल्स को सेस कर सकते हैं। देखिए, अब फॉर्म हमने क्रिएट किया, फॉर्म 1 के नाम से उसका नेम भी फॉर्म 1 रख दिया, उसको इंक्रिप्ट कर दिया मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा के साथ, मेथड पोस्ट लगाया और एक्शन लगाया जी फाइल action.php के। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट किस फाइल पे जाना चाहिए, फाइल action.php वाले पेज पे जाना चाहिए। इनपुट टाइप हमारे पास क्या है, फाइल नेम हमने उसका क्या रखा हुआ है, पिक्चर, क्योंकि हम पिक्चर लगाना चाहते हैं इसलिए उसकी इनपुट टाइप क्या होगी, फाइल होगी, कोई भी हम फाइल उठाना चाहते हैं, और एक सबमिट का बटन है। इन दोनों पे हमने जैसे ही क्लिक किया, अब PHP ने क्या किया, प्रिंट का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया फाइल्स का। ये क्या करेगी, सारी चीज़ें जो कि फाइल्स में वो डिस्प्ले करेगी। पिक्चर क्या हमने पहले रखा, नेम क्या है, फिर पिक्चर की टाइप क्या है, फिर पिक्चर की साइज़ क्या है, पिक्चर का टेम्परेरी नेम, जो 4 हमने एट्रीब्यूट बताए थे वो चारों के चारों डिसाइड कर दिए। अब जैसे ही आपने इस चूज़ फाइल वाले बटन पे क्लिक किया और उसने जो भी आपको कार ग्रे का इमेज है वो आपने उठा के लगा लिया और उसको सबमिट किया, तो इसने एक आपको एरर मैसेज दिया। वो क्या दिया, एरर है जो नेम कैटेगरी.png नहीं फाउंड, कैटेगरी.png ने। ये इसलिए है क्योंकि आपने फाइल टाइप्स जो है वो जब डिफाइन नहीं की, जब डिफाइन कर दी है देन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
ओके, अपलोड करनी अगर फाइल तो वो किस तरह होगी, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। ये जो फंक्शन है ये आपको क्या करता है, फाइल जो है वो अपलोड कर देता है जहाँ पर भी आप चाहें, डाटाबेस में चाहें, सिस्टम में चाहें, वेबसाइट पे जाएं, फॉर्म पे चाहें, जहाँ भी चाहें। बूल जो डाटा टाइप है वो यूज़ होती है हमेशा इस फंक्शन के लिए जिसमें आप स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ अपनी फ़ाइल का नाम देते हैं और फाइल की डेस्टिनेशन बताते हैं कि फ़ाइल का नाम है हेरा और वो पड़ी कहाँ हुई है, सी न्यू फोल्डर पिक्चर्स में जाके hera.png के नाम से। ये आपकी फाइल की डेस्टिनेशन होगी। दिस फंक्शन चेक्स टू इंश्योर दैट द फाइल डेस्टिनेशन बाय द फाइल नेम इज अ वैलिड आउटपुट फाइल, मीनिंग दैट it is uploaded by the PHP HTTP post upload mechanism. If the file is valid it will be moved into the file name given to the destination. सिंपल ये कहना चाह रहा है कि जो भी हमारे पास फाइल की इन्फॉर्मेशन है वो अगर डेस्टिनेशन पे पड़ी होगी तो वो हमारी अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज अपलोड नहीं होगी। बेस नेम फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है फाइल का पूरा पाथ, यानी कि वो फाइल पूरा बेस पाथ उसका कहाँ था और कहाँ से वो फाइल हमारे पास आएगी। सपोज होम पे जाके HTTPD का फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर HTML के फोल्डर के अंदर index.php का फोल्डर है, उस index.php के फोल्डर पे हम जो है वो फाइल रिटर्न करा रहे हैं। अपलोड करने के लिए फ़ाइल आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगी कि फ़ाइल जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो है कहाँ और कहाँ पर उसकी लोकेशन है। देन आप अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो फाइल आपके पास अपलोड हो जाएगी। कैसे अपलोड होगी, क्या है, PHP का कोड आपने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया फाइल का जिसमें आपने फाइल की डेस्टिनेशन ले ली पिक्स और नेम, एक टेम्परेरी फाइल का नाम आपने रखा पिक और टेम्परेरी नेम, ये सारे वेरिएबल जो पीछे आपने डिक्लेयर किए थे वो गेट कर लियो। डेस्टिनेशन आपने बता दी कि अपलोड्स के फोल्डर में $फाइल नेम यहाँ से गेट कर लो कि किस जगह जो है मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। मूव अंडरस्कोर अपलोड अंडरस्कोर फाइल के मेथड से आपकी ये टेम्परेरी फाइल है और जो डेस्टिनेशन वाला फोल्डर है ये आपकी कंप्लीट फाइल जो है उसको अपलोड कर देगा। ओके, यूज़र पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि वो कितने MBs की या कितनी GBs की पिक्चर अपलोड कर सकता है। उसमें आप साइज़ की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जी सिर्फ PNG की फ़ाइल अटैच हो सकती है, फ़ाइल को रीनेम कर सकता है यूज़र। वो अगर आपने वैलिडेशन लगानी है तो आप वो भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। वो वैलिडेशन लगाई कहाँ जा सकती है, यहाँ पर आपने लिख दिया इफ़ $size इज इक्वल टू लेस देन 1,00,000 पिक्सल्स एंड $टाइप इज इक्वल टू द इमेज डैश JPG, तो ही वो फाइल अपलोड होगी, इसके अलावा कोई फाइल अपलोड नहीं होगी। ओके, ये हमने वही फॉर्म क्रिएट किया हुआ। यहाँ पर जो लास्ट है यहाँ पर हमने योर पिक्चर वाले फोल्डर में एक बटन बना दिया चूज़ फाइल का। ये क्या करेगा, चूज़ करेगा फाइल और आपके सिस्टम में अटैच कर देगा। और उसकी हमने रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है कि फ़ाइल का साइज़ होना चाहिए 2,00,000 पिक्सल्स का और उसकी डेस्टिनेशन JPEG होनी चाहिए और वो अपलोड वाले फोल्डर में से रेंडमली फ़ाइल जो है वो अटैच कर ले और मेरे सिस्टम पे जो है डिस्प्ले कराना शुरू कर दे। ये जो PHP वाला कोड है कनेक्शन का वो हमने हमेशा इंक्लूड करना है और हम चाहते हैं कि वो जो यूज़र ने पिक्चर डाली थी वो अब हमारी डेटाबेस में चली जाए। टेस्ट डेटाबेस में हमने यूज़र्स वाली डेटाबेस में पहले नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंटर किया था। अब हम चाहते हैं कि चौथा वेरिएबल जो पिक्चर है वो भी चला जाए। आपने यहाँ पर वो वैल्यूज़ पास करनी, ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ये नेम, ईमेल और एड्रेस और पासवर्ड ये यहाँ से आ रही है। ये जो वेरिएबल्स हैं जो यूज़र से गेट हो रही है वो वाले वेरिएबल्स होंगे। MySQL पे क्वेरी एग्जीक्यूट करी और मैसेज दे दिया कि रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो गया। इस पर जैसे यूज़र ने क्लिक किया उसको umar.jpg की फ़ाइल मिली, उसने umar.jpg की फ़ाइल को एंटर किया तो आपने रिकॉर्ड जाके देखा अपने सिस्टम में कि एक रिकॉर्ड एंटर हुआ है। यूज़र आईडी उसकी 16 है, उसका नाम उमर है, umar@yahoo.com है, उसका पासवर्ड 123 है और पिक्चर जो है वो अपलोड के फोल्डर में इस नाम से पिक्चर जो है वो अपलोड हुई पड़ी है और ये अपलोड का फोल्डर्स बना हुआ है और उसमें umar.jpg की पिक्चर जो है वो ऐड हुई है। इसी तरह कनेक्शन में रजिस्ट्रेशन की जो एक्शंस हैं ये सारे एक्शन जो आपने परफॉर्म किए 1 बाय 1 पिक्चर के और ये सारे वो सारा के सारा कोड जो भी मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो लिखा हुआ है। सिर्फ उस पूरे कोड में आपने कनेक्शन की फाइल इंक्लूड करके अपनी पैटर्न मैचिंग करके पूरी ईमेल के साथ और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो गेट करके लगा देनी है। ये सारी की सारी वही कोड है बेटे जो हमने पीछे लिखा हुआ है। आपने ये कोड एज इट इज़ उठाना है, इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है अपने नोट पैड पर, इसको अपने वेब सर्वर पर एग्जीक्यूट करके देखना है कि क्या आपके पास इनपुट आ रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। किसी बच्चे की कोई क्यूरी है तो बेटे आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर है वो हमारा इससे रिलेटेड है कि जब भी हमने फॉर्म में डाटा डाला है, इंसर्ट करना सीखा है तो उसको अपडेट किस तरह कर सकते हैं, उसको डिलीट किस तरह कर सकते हैं और उसको चेंज किस तरह कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।